तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी 1 साल की बल्किंग जर्नी के कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी है, कुछ चीज़ें जो मैंने ट्रायल एंड एरर से सही की है। द सेम टाइम मैं अपना ट्रेनिंग पैटर्न जो है, करंट ट्रेनिंग पैटर्न, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। शुरू करते हैं 1 साल के मेरे बल्क एक्सपीरियंस से। 1 साल से ऊपर हो गया है जब मैंने ऑफिशियली बल्क अपना शुरू किया था। और जब मैंने अपना बल्क शुरू किया था मेरा बॉडी वेट 66 के अराउंड समथिंग था और मेरा गोल था 75 केजी टच करना। और 1 साल में मैंने ना कि सिर्फ 75 केजी टच किया बल्कि मैंने 75 केजी का जो मार्क था उसे क्रॉस किया सक्सेसफुली, बहुत ज्यादा एक्सेस फैट मेरी बॉडी में एक्यूमुलेट ना करते हुए। जब आप एक्सेस एकदम डर्टी बल्क की तरफ जाते हो और कैलोरी सरप्लस वगैरह करते हो तो लॉजिकल बात है आपकी बॉडी थोड़ी सी हैवी हो जाती है, आप ज्यादा फैट कैरी करते हो। लेकिन उसके साथ ये मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि आपका स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब आप थोड़ा सा सीढ़ी वीढ़ी चढ़ रहे हो, थोड़ा सा भाग रहे हो, कुछ कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसमें आप थकने लग जाते हो। तो ये चीज़ जो थी मैंने एक्सपीरियंस किया जब मैंने वो 74 केजी का मार्क क्रॉस किया। सही बताऊँ तो आई डिडंट लाइक दैट वेरी मच, क्योंकि आई एम ए वेरी एक्टिव पर्सन। मैं अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स वगैरह खेलता हूँ, तो मेरा परफॉर्मेंस जो था वो इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था। तो 75 केजी क्रॉस करने के बाद मैंने सोचा कि एक मिनी बल्क शुरू किया जाए। अब मिनी बल्क क्या होता है, देखो सबका अलग अलग फंडा होता है, सबकी अलग अलग टेक्निक होती है। तो 75.6 या 76 के अराउंड पहुंचने के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि मिनी कट मुझे करना चाहिए। तो 4 से 6 हफ्ते का मिनी कट मैं करता हूँ। मिनी कट में बेसिकली देखो क्या है ना, सब कुछ मेरा सेम होता है, ट्रेनिंग पैटर्न, डाइट, सब कुछ सेम, सिर्फ मैं अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करता हूँ। मान के चलिए मैं 3000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ अपने बल्क के दौरान, तो मिनी कट के दौरान मैं 2750 से 2800 तक कैलोरीज अपनी नीचे लेके आता हूँ। ज्यादा नहीं, 200 से 250 कैलोरीज का सिर्फ मैं डेफिसिट करता हूँ। यही मिनी कट का डेफिनेशन है। आपको बहुत ज्यादा कट नहीं करना है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक आपको नीचे नहीं जाना है, हल्का सा आपको चेंजेस करना है, थोड़ी सी आपको फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है और कोशिश करना है कि आपका फैट परसेंटेज जो है वो कम हो जाए। 2 वक्त होते हैं जब मैं मिनी कट करना प्रीफर करता हूँ। सबसे पहला तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा अगर फैट एक्यूमुलेट हो गया मेरी बॉडी में, मैं थोड़ा सा स्लो फील कर रहा हूँ, और दूसरा जब मैं कहीं ट्रेवल कर रहा होता हूँ। ये हो गई बल्क की बात है। अब चलते हैं जिम में। आज बैक ट्रेन करने वाला हूँ मैं, और जिम में आप लोगों को बताऊंगा मैं कि मेरा ट्रेनिंग पैटर्न इस बल्क के दौरान कैसा दिखता है, क्या स्प्लिट फॉलो कर रहा हूं मैं, क्या एक्सरसाइजेस करता हूं मैं, और किस तरीके से मेरा माइंडसेट होता है मेरे ट्रेनिंग के दौरान, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बात करते हैं मेरे ट्रेनिंग पैटर्न की। पुश पुल लेग्स, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए मैंने। पुश पुल लेग्स में कैसा, बेसिकली आप पुश पुल लेग्स रेस्ट, ये होता है। लेकिन मैं लेग्स पुश पुल रेस्ट और रिपीट में भी इसमें मैं चेंजेस ये करता हूँ कि मान लीजिए पहला लेग्स पुश पुल किया मैंने, उसमें लेग्स के दिन तो चलो पूरा लेग्स ट्रेन कर रहा हूँ मैं। पुश के दिन मेरा चेस्ट फोकस्ड पुश होता है, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा एम्फेसाइज मैं चेस्ट पे करता हूँ पहले पुश के दिन। पुल के दिन भी सेम, बैक पे ज़्यादा फोकस रहता है। और मेरे दूसरे लेग्स पुश पुल के दिन मेरा फोकस जो होता है पुश के दिन वो ट्राइसेप्स पे होता है, और दूसरे पुल में पूरा इंटेंसिटी के साथ बाइसेप्स ट्रेन करता हूँ। बैक फोकस्ड पुल डे होगा आज। आने वाले 1-2 दिन तक यही स्प्लिट फॉलो करूंगा मैं बिफोर रमज़ान स्टार्ट्स। कुछ ही दिनों में रमज़ान आने वाला है, उसमें ट्रेनिंग पैटर्न मेरा चेंज होगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा। बात करते हैं आज के वर्कआउट के बारे में। बैक फोकस्ड पुल, इसमें 10 से 12 सेट्स बैक के होते हैं, 4 से 5 सेट्स बाइसेप्स के होते हैं, और अपना वर्कआउट एंड करता हूँ मैं ट्रैप्स के साथ। जब बाइसेप फोकस्ड पुल डे होता है उसमें मैं शुरुआत ही करता हूँ बाइसेप्स से। 4 से 5 बाइसेप्स के सेट होने के बाद वर्कआउट एंड करता हूँ मैं बैक के साथ। शुरुआत में बाइसेप्स से करता हूँ, उससे फ़ायदा ये होता है कि मसल मेरे फ्रेश होते हैं, उसकी वजह से अच्छे से मैं फोकस कर पाता हूँ अपने बाइसेप्स पे, बिना बहुत ज़्यादा थके हुए, बिना टायर्ड फील किए हुए। तो ये बेसिकली लॉजिक होता है मेरा बाइसेप फोकस्ड पुल डे पे और बैक फोकस्ड पुल डे पे।
भी ट्रेनिंग पैटर्न फॉलो कर रहे हो, जो भी स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, मैटर नहीं करता कि एग्जैक्टली क्या स्प्लिट फॉलो कर रहे हो, मैटर सिर्फ एक ही चीज़ करती है कि क्या आपको उस स्प्लिट पे पूरा भरोसा है, डू यू बिलीव इन दैट कम्प्लीटली। और आपका बिलीव करना उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ यू बिलीव इन दैट कम्प्लीटली तभी आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओगे। या तो फॉलो करो एक पर्टिकुलर एक्स को, या तो फॉलो करो वाई को। बीच में रह जाओगे तो आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो एक चीज़ पे 100% भरोसा होना चाहिए, आपका विश्वास पूरा होना चाहिए। और उसके होने के लिए आपको 100% उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप घुस जाओ उसके अंदर पूरा अच्छे से, रिसर्च करो उसके बारे में और 100% उसको पूरे दिल से एकदम शिद्दत से फॉलो करो। जब मैं कन्वेंशनल पुश पुल लेग्स टाइप वर्कआउट कर रहा था तो ये मैं नोटिस कर रहा था कि आर्म्स जो है कहीं ना कहीं मेरे लैग कर रहे हैं। आज भी लैग करते, थोड़ा सा वीक पॉइंट है आर्म्स मेरे। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा पिवट किया टूवर्ड्स बैक फोकस्ड पुल डे और बाइसेप फोकस्ड पुल डे, चेस्ट फोकस्ड पुश डे और ट्राइसेप फोकस्ड पुश डे पे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो आर्म्स मेरे लैग कर रहे थे उस पर थोड़ा सा मैं काम कर पाया हूँ, उस पर थोड़ा सा मैं इम्प्रूवमेंट कर पाया हूँ। रही बात नंबर ऑफ सेट्स की, तो मैंने आपको बता दिया है। बड़े मसल ग्रुप्स के लिए 10 से 12 सेट्स, छोटे मसल ग्रुप्स के लिए 6 से 8 सेट्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रेप्स की, कितने रेप्स यूजुअली मैं प्रीफर करता हूँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, पिछले कुछ वक्त से, पिछले कुछ महीनों से मैंने नंबर ऑफ रेप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करना छोड़ दिया है। फोकस यही होता है कि हर एक मसल ग्रुप को, हर एक एक्सरसाइज को, हर एक सेट को मैं फेलियर तक हिट करूं। ऑफ कोर्स जिम में आने के बाद, स्ट्रेचिंग करने के बाद, अच्छे से वार्म अप करने के बाद जो मेरे वर्किंग सेट्स हैं उन्हें मैं फेलियर तक हिट करूं और उस पर्टिकुलर मसल को मैक्सिमम टेंशन प्रोवाइड कर सकूं। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा रेप्स पे फोकस नहीं करता हूँ। टेक्निकल फेलियर और एब्सोल्यूट फेलियर्स पे मेरा ध्यान होता है। जब मैं कम्प्लीटली फेल हो जाता हूँ तो लास्ट के 2-3 सेट्स में ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा सपोर्टेड रेप्स भी प्रोवाइड करूँ। मैं यूजुअली अकेला ही ट्रेन करता हूँ तो खुद को मैं सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ और लास्ट के 2-3 रेप्स ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा सपोर्टेड रेप्स लूँ और वो इसेंट्रिक जो है, नेगेटिव मूवमेंट है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करूँ और अच्छे से मसल को कम्प्लीटली टॉर्चर करूँ और अच्छे से एंगेज करूँ जो भी मसल ग्रुप में ट्रेन कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके का स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ मैं पिछले कुछ वक्त से। इसके ऊपर एक चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ कि जब भी मैं वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनिंग शुरू करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लूँ, वार्म अप सेट्स कर लूँ और ट्रेनिंग होने के बाद लास्ट में थोड़ा सा कूल डाउन कर लूँ, स्ट्रेचिंग कर लूँ अच्छे से। और अगर मैं लेग्स ट्रेन नहीं कर रहा हूँ तो आई ऐड कार्डियो एज वेल। 15 से 20 मिनट मॉडरेट पेस पे साइकिलिंग करना प्रेफर करता हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम है अली शिवकर। मैं इसी तरह की वीडियोस डालता रहता हूँ, इसी तरह का कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ, फिटनेस रिलेटेड, सेल्फ इंप्रूवमेंट रिलेटेड वगैरह वगैरह। तो अगर आपको इन टॉपिक्स में दिलचस्पी है तो यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी। बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे वीडियोज़ आने वाले, स्पेशली अभी रमज़ान आने वाला है। उसमें जो पूरी अपनी 30 दिन की जर्नी है वो मैं कोशिश करने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट करूँ। वर्कआउट से लेके, ट्रेनिंग से लेके, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खा रहा हूँ, फास्टेड स्टेट में मैं किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग कैरी आउट कर रहा हूँ,
सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑन दैट नोट आज की वीडियो एंड करते हैं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।